हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस पोस्टमैन एपीआई टेस्टिंग सीरीज। आज हमारा दूसरा सेशन है। सेशन के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट तरीकों से पोस्टमैन के अंदर रिक्वेस्ट बना सकते हैं, किस तरह से हम रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमारे पास एग्जीक्यूशन के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास आएंगी। तो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए हम कुछ सैंपल एपीआईज, रेस्ट एपीआईज को यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले हम जो है वो ब्राउजर पे जाएंगे और ब्राउजर पे जाके हम कुछ डमी या सैंपल जो है वो रेस्ट एपीआईज को सर्च करेंगे। तो सिंपली आपने ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पे आपने रखना है सैंपल रेस्ट एपीआईज। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी एपीआईज अवेलेबल है, आपने इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे पहली एपीआई गेट की है और अभी शायद आपको पता ना हो कि गेट क्या करता है। तो डोंट वरी, हम अपने सेशंस में आगे जाएंगे, आपको सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली होती जाएगी। सही है। तो पहली ये वाली एपीआई है। अगर मैं इसके लिंक पे क्लिक करूँ तो बेसिकली इसने करना है कि इस एपीआई में जितने भी यूजर्स होंगे सबको जो है ना उसका रिजल्ट हमें दे देना है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो कि पूरा का पूरा जितने भी यूजर्स होंगे वो हमें उसका डेटा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इन द रिस्पॉन्स। और ये हमारे पास कंप्लीट जो है वो यूआरएल है इस पर्टिकुलर एपीआई का। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है पोस्टमैन के अंदर। और पोस्टमैन में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर मल्टीपल तरीके हैं रिक्वेस्ट बनाने के, हम रिक्वेस्ट किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि रिक्वेस्ट बनाने के डिफरेंट तरीके हैं कौन से। तो पहला ये प्लस का साइन आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो ये एक रिक्वेस्ट के लिए एक पूरा पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप न्यू का बटन देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे अगर हमने HTTP रिक्वेस्ट बनानी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ वापस ब्राउजर पे तो आप देखोगे कि ये HTTPS रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। तो पोस्टमैन में वापस आऊँगा तो HTTP पे क्लिक करना है। तो अगेन सेम जो है हमारे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा जहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है हमारे पास, सिंपली आप इस हैमबर्गर पे जाओ, यहाँ पे फाइल पे जाओ और न्यू पे क्लिक करो। अगेन इस तरह से पैनल ओपन हो जाएगा और आप इस पे HTTP पे क्लिक कर दोगे तो ये आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहली जो रिक्वेस्ट है वो है गेट की, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट यूआरएल है, इसको हमने कॉपी कर लिया। हम वापस से जाते हैं पोस्टमैन के अंदर, इसको हमने पेस्ट कर लिया। और ये क्योंकि गेट की कॉल है, ठीक है, गेट का मतलब होता है कि हमने नेट से कुछ फेच करना है, यानी डेटा गेट करना है। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट गेट पे सिलेक्टेड है, इसके अंदर और कोई पैरामीटर्स है नहीं कि जो हमें एडिशनली देने हो। ऑटोमेटिकली जो पेज का पैरामीटर था वो उसने खुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये हमारा बेस यूआरएल है और फिर ये हमारा एंड पॉइंट है। हम इन चीज़ों को आगे डिटेल में सीखेंगे कि बेस यूआरएल क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है। मीनवाइल ये हमारी कंप्लीट रिक्वेस्ट है। सिंपली ये हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे जो है वो मैप हो चुकी है। अब हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को सेंड करना है। जैसे ही सेंड करेंगे तो आप देखो कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और हमारे पास यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स आ चुका है एपीआई का। ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉडी का रिस्पॉन्स, अगर कोई कुकीज हमें सर्वर देगा तो कुकीज, कोई हेडर्स रिटर्न करेगा तो यहाँ पे हेडर्स, ठीक है। अगर कोई टेस्ट रिजल्ट्स होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। मेनली हमारे पास यहाँ पे बॉडी रिटर्न हुई है, तो बेसिकली बॉडी के अंदर बता रहा है कि पेज 2 है, टोटल इतने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और हर रिकॉर्ड की डिटेल्स, उसकी आईडी, उसका ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका एवटार, ठीक है, जितने भी यूजर्स हैं उसने सारे के सारे उसने इस पर्टिकुलर एपीआई के थ्रू उसने हमें फेच करके दे दिए। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास देखो स्टेटस 200, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके ऊपर होवर किया तो 200 का मुझे मतलब बता रहा है कि स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल HTTP रिक्वेस्ट, यानी जब भी कोई आपकी एपीआई रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी, ठीक है ना, ये उसका स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है। अगर सक्सेसफुल नहीं होगी इसका मतलब है 200 नहीं आएगा, ठीक है। वो 400 हो सकता है, 500 की सीरीज हो सकती है। तो जो भी हमारे पास एरर्स आएंगे हम उसको टाइम टाइम देखेंगे कि उनका मतलब क्या है, ठीक है। फिर इस एपीआई ने कितना टाइम लिया, उसका कितना साइज था, और साइज पे भी अगर मैं जाऊँ तो उसने मुझे ब्रेक डाउन करके दिया है कि अच्छा आपकी जो टोटल रिस्पॉन्स साइज है वो 1.27 किलोबाइट है, यानी केबी के अंदर है, जिसमें से हेडर का जो साइज है वो इतना है, बॉडी का साइज इतना है, रिक्वेस्ट का साइज इतना था, रिक्वेस्ट हेडर का साइज इतना है और रिक्वेस्ट बॉडी का साइज 0 है। 0 इसलिए है कि हमने अपनी जब रिक्वेस्ट की है तो हमने उसमें कोई बॉडी सेंड नहीं की, वो इसलिए हमने सेंड नहीं की क्योंकि हमारे पास ये गेट की कॉल है, ठीक है।
और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँ तो ये टाइम वेरी कर जाएगा। तो डिपेंड करता है कि सर्वर जो है हमें कितनी देर में रिस्पॉन्स दे रहा है, और जितनी बार मैं एग्जीक्यूट करता जाऊंगा हिस्ट्री में यहाँ पे मेंटेन होता रहेगा। तो अगर मैं एक दफ़ा और क्लिक करता हूँ तो हिस्ट्री मेंटेन होती रहेगी यहाँ पे। और टाइम के पर्सपेक्टिव से देखो तो यहाँ पे हमारे पास टाइम का भी फर्दर ब्रेक डाउन आ रहा है कि कब स्टार्ट हुआ, सॉकेट ने इनिशियलाइजेशन कब की, ठीक है, और कितनी देर में वो हमारे पास डेटा डाउनलोड हुआ, यानी कि हमारे पास रिस्पॉन्स आया। तो वो पूरे टाइम का उसने हमें ब्रेक डाउन यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह से हम जो है वो अपनी रिक्वेस्ट बना सकते हैं। अभी हमने सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट बनाई है, आगे जाके हम डिफरेंट रिक्वेस्ट को जो है सीखेंगे किस तरह हमने रिक्वेस्ट को मैप करना है। चलिए हम एक काम करते हैं, हम एक और जो है वो रिक्वेस्ट को चलाते हैं, यहाँ पे वापस जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे सिंगल यूजर की कॉल है गेट की, ठीक है, सिंपली। और मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो सिंगल यूजर को फैच करने के लिए ये कॉल है। तो अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आते हैं। तो अब हम दूसरे तरीके से यहाँ से कॉल बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पास आ गई, ठीक है, और हमने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया, कोई पैरामीटर नहीं है, गेट की कॉल है, सिंपली सेंड पे क्लिक करना है और आपस यहाँ पे उसका सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, अगेन रिस्पॉन्स को 200 है, इसका टाइम है, ये साइज है, ठीक है। रिटर्न में सर्वर ने जो हेडर्स भेजे हैं वो ये सारे के सारे हेडर्स हैं, और ये हमारे पास बॉडी यानी कि रिस्पॉन्स जो हमें सर्वर ने दिया है। हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूजर को फैच किया था जिसकी ID 2 थी, और आप देखो यहाँ पे हमने उसकी ID भेजी हुई है। तो जो यूजर की हमने ID भेजी उसने उस हिसाब से हमें वो यूजर फैच किया, फैच करके हमें रिस्पॉन्स दिया। अगर मैं कोई ऐसा यूजर यहाँ पे सर्च करूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई डमी ID देता हूँ और सेंड करता हूँ यहाँ पे, तो देखो हमारे पास एम्प्टी रिस्पॉन्स आया, ठीक है, और इसने कहा 404 नॉट फाउंड, यानी कि जो यूजर मैं सर्वर से फैच करना चाहता हूँ API के थ्रू वो यूजर फैच नहीं हुआ, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऑब्वियसली वो जो है वो फैच भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक तरीके हैं जो है कि हम जिसके थ्रू हम पोस्टमैन के अंदर जो है वो डिफरेंट तरीकों से रिक्वेस्ट को बना सकते हैं।